हाय एवरीबॉडी, गोरखपुर मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग एक टाइप कैलेंडर में चर्चा किए थे जिसमें यह था कि जब तारीख व माह समान हो किंतु वर्ष परिवर्तित हो, उसमें वर्ष चेंज हो रहा था। आज उसका नेक्स्ट टाइप है जब तारीख व माह अलग अलग होगा और वर्ष समान होगा, सेम ईयर होगा। जैसे एक प्रश्न लेते हैं, यदि 8 मार्च 2005 दिन शुक्रवार हो तो 10 जून 2005 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए इसमें ईयर सेम है, दोनों में 2005 है। अब देखिए तारीख और माह अलग है। मान लीजिए तारीख सेम भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, महीने अलग अलग हो तब भी ठीक है। अब देखिए हम आपको एक चीज बता दें कि जब दिन का इफेक्ट जो देखा जाता है वो 7 दिन पर सेम होता है। जैसे अगर 1 तारीख को रविवार है तो 8 को भी रविवार होगा, 15 को भी रविवार होगा, 22 को भी। इसका मतलब कि 7 जोड़ने पर दिन समान चलता है, यानी कि ये 7वें दिन बाद वही दिन रिपीट हो जाता है। तो हम ये कहें अगर महीना 30 का है तो 7 से भाग करने पर इसमें 2 दिन ऐसा बचेगा कि जो सप्ताह नहीं बना पाएगा। देखिए 7 चौक 28 दिनों का सप्ताह बन जाएगा 7 का, लेकिन 2 दिन का नहीं बन पाता है। बात करें 31 दिन की, भाई महीना 2 ही प्रकार का सामान्यतः होता है, 31 और 31। तो इसमें क्या होगा, कितने दिन बचेंगे, 3 दिन। इसका मतलब ये कि जो महीना 31 दिन का होगा वहां हम 3 दिन लिखेंगे और जो महीना 30 दिन का होगा वहां 2 दिन लिखेंगे, ठीक है ना। तो जल्दी होगा थोड़ा। आइए देखते हैं इसमें क्या है। विषम दिन कहने का मतलब है हमें सिर्फ विषम दिन चाहिए, जो 7 से पेयर ना बना पाए, 7 से जितना एक्स्ट्रा हो वही लेना है। तो 8 मार्च 2005, अब मार्च 31 का होता है, यहां बचा होगा 23 दिन। अब 23 को 7 से काटेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, इसलिए हम डायरेक्ट 2 लिखेंगे। एग्जाम में 23 नहीं लिखना है। मार्च 31 का होता है, 8 दिन निकल चुका है तो 23 बचा होगा, 23 में विषम दिन 2। फिर अप्रैल में 30 का होता है तो 2 लिखेंगे। मई 31 की होती है, 3 लिखेंगे। और उसके बाद में जून में कितना दिन लिखना है, 10। और 10 को जब 7 से काटेंगे तो शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। शेष से मतलब होता है कैलेंडर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शेष होता है। अब देखिए 3 और 4 7, यहाँ 7 दिन पूरा हो गया, मतलब कोई काम नहीं। कितना दिन बचा, 3। इसका मतलब 3 दिन यहाँ एक्स्ट्रा आएगा, तो शुक्रवार में 3 दिन जोड़ दीजिए, कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार में 3 दिन जोड़ेंगे, ठीक है। तो सोमवार हो जाएगा भाई, शनि रवि सोम, ठीक है ना। तो इस तरह से काम चलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कह रहा है, यदि 5 फरवरी 2020 दिन गुरुवार हो तो 10 अगस्त को उसी वर्ष में कौन सा दिन होगा। इस बार 5 फरवरी दिया हुआ है, दिन गुरुवार है। अब देखिए आपसे पूछा है 10 अगस्त को कौन सा दिन होगा, उसी साल का है, 2020 का ही है। अब इसमें भी आपको महीने लेने हैं। एक चीज हम आपको बता दें, अगर आप एग्जाम में जल्दबाजी में थोड़ा लगाना चाहें, जैसे फरवरी में यहाँ कितना दिन, 2020 है, लीप ईयर है, तो फरवरी में यहाँ 24 दिन बचा होगा। 7 से भाग करेंगे, क्या लिखेंगे, 3, ठीक है। फिर उसके बाद फरवरी के बाद मार्च में भी 3, फिर अप्रैल में 2, फिर उसके बाद में मई में 3, और फिर जून में 2, फिर जुलाई में 3, और अगस्त में भी 3 लिखना होगा। क्योंकि यहाँ 10 है तो 7 से भाग करेंगे, शेषफल 3 आएगा। हम आपको बता दें जब भी 2 महीना 30 का हो और 1 महीना 31 का हो, उसका कोई काम नहीं होता। देखिए क्यों, क्योंकि 3 2 5 2 7 पूरा हो गया। अगर 2 महीने 30 के मिल जाए और 1 31 का मिल जाए तो उसे काउंट ही मत करिएगा, थोड़ा जल्दी होगा। अब क्या मिला, 3 3 6, 3 9 3 12। अब आप यहाँ 7 से अगर भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 5। यानी गुरुवार से 5 दिन आगे, तो गुरुवार में 5 दिन जोड़ लीजिए। या सप्ताह 7 दिनों का होता है तो 5 दिन आगे कहा जाए या 2 दिन पीछे कहा जाए, बात बराबर है। अगर आपको 5 दिन जोड़ना हो तो 2 दिन पीछे आ जाइए, सेम डे मिलेगा, वही दिन मिलेगा। यानी गुरुवार में से 2 दिन माइनस करेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, बुध मंगल, ठीक है। तो हम इस तरह से काम कर सकते हैं। जैसे कहीं आपको 4 दिन जोड़ना पड़े तो 4 दिन जोड़ने की बजाय आप 3 दिन पीछे आ सकते हैं। या कहीं मान लीजिए शेष 6 मिला, 6 दिन जोड़ना पड़े
तो एक दिन पीछे आ जाइएगा। कहने का मतलब 7 दिन का चक्र पूरा होना चाहिए। 6 दिन आगे जाना हो तो एक दिन पीछे आ जाइए, बात वही होगी। या कभी 6 दिन पीछे आना हो तो एक दिन आगे चले जाइए, ठीक है। जैसे हम आपसे ये कह रहे हैं, मान लीजिए कहीं आ गया दिन मंगलवार और 6 दिन आपको पीछे जाना है, तो इससे बढ़िया तुरंत एक दिन आगे हो जाइए, बुधवार हो जाएगा। अब 6 दिन पीछे जाएं, उससे बढ़िया एक दिन आगे हो जाएं। 5 दिन पीछे जाएं, उससे बढ़िया 2 दिन आगे हो जाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था तथा शशिकांत का जन्म उससे 6 दिन पूर्व हुआ था। यदि उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस गुरुवार के दिन हुआ हो तो शशिकांत का जन्म किस दिन हुआ था, ठीक है। अब इस प्रश्न में स्वतंत्रता दिवस दिया हुआ, स्वतंत्रता दिवस का मतलब हुआ 15 अगस्त। 15 अगस्त को गुरुवार कह रहा है प्रश्न। अब देखिए 4 अक्टूबर 1999 को इस दिन सुरेश का जन्म हुआ है। अब इसके सुरेश के जन्म से 6 दिन पहले चलना है। 6 दिन पहले कैसे होगा, तो 4 अक्टूबर से जब 6 दिन पहले चलेंगे तो ये अक्टूबर खत्म हो गया, 4 दिन, 2 दिन और आइए तभी ना 6 होगा। 2 दिन और पीछे आएंगे तो इसका मतलब 30 सितंबर और 29 सितंबर। इसका मतलब 29 सितंबर 1999 का दिन हमें बताना है, ठीक ना। देखिए 4 दिन यहाँ का और बाकी 30 और 29 6 दिन हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आपको 15 अगस्त गुरुवार दिया है, 15 अगस्त अगर गुरुवार है तो 29 सितंबर चलना है। अगस्त में यहाँ कितना दिन बचा है, 16, 7 से भाग करेंगे 2 लिखेंगे, और सितंबर में कितना दिन है, 29, यानी 1 और लिखेंगे। भाई 7 चौक 28, बचा कितना, 1। हम आपको बता चुके हैं 7 से भाग करके रिमाइंडर लेते हैं, तो 7 चौक 28, 1 दिन यहाँ का, और 7 दूना 14, 16 में से बचा 2, 2 1 3, यानी इसका मतलब यहाँ से 3 दिन हमें आगे बढ़ जाना है। गुरुवार से 3 दिन आगे चलेंगे तो रविवार हो जाएगा, शुक्र शनि रवि, ठीक है ना। तो 3 दिन आगे रविवार, यानी जो शशिकांत है उसका जन्म रविवार को हुआ है। एक अगला प्रश्न कर रहा है, यदि 26 जनवरी 2020 शुक्रवार रहा हो तो 26 नवंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। 26 नवंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। अब ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा पीछे चलना है, कैलेंडर में पीछे जा रहा है। यहाँ ईयर चेंज हो गया है, उससे कोई विशेष मतलब नहीं है। देखिए जनवरी में हमें देखिए 2020 का दिन दिया हुआ है और नवंबर में 2019 का पूछ रहा है, कुछ ही महीने का फर्क है, ठीक है। अब 26 जनवरी से जब आप पीछे चलेंगे तो कितना दिन पीछे चलना है, पूरा 26 दिन पीछे चलना है। यानी यहाँ कितना बचेगा, रिमाइंडर 5, भाई 7 तारीख 21, 5 बचा। फिर दिसंबर में पूरा कितना रिमाइंडर होगा, 3, क्योंकि दिसंबर 31 का होता है। उसके बाद में 26 नवंबर पर आने के लिए आपको कितने दिन पीछे जाने हैं, तो 26 नवंबर पर जाने के लिए सिर्फ 5 दिन पीछे जाना। कैसे, 30 नवंबर, 29 नवंबर, 28, 27 और 26, 5 दिन पीछे जाना। भाई दिसंबर बैक हो लिए, अब नवंबर में बैक होना है तो बैक के लिए पहले 30 नवंबर आएगा, फिर 29 आएगा, फिर 28, 27, फिर 26, तो 5 दिन हो जाएगा। अब देखिए 5, 5, 10, 3, 13, 7 से भाग करेंगे, शेष बचेगा 6। इसका मतलब 6 दिन हमें यहाँ पीछे आना है, क्योंकि देखिए कैलेंडर पीछे हो रहा है, 20 से 19 हो रहा है, तो हमें पीछे आना है। तो हम आपको बता चुके थे 6 दिन पीछे आइए या 1 दिन आगे बढ़ जाइए, बात बराबर होती है। तो 1 दिन आगे बढ़ जाइए और ये दिन हो जाएगा शनिवार। क्लियर हुआ। तो देखिए नेक्स्ट टाइप ये है, यदि माह व वर्ष समान हो, तारीख परिवर्तित हो। इसका मतलब ये कि एक ही महीने की बातचीत हो। प्रश्न में एक ही महीने में, एक ही माह में कहा जाए, 1 तारीख दिया हो 28 तारीख का दिन पूछे, 29 तारीख दिया हो 1 तारीख का पूछे, ठीक है। हम उस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको एक बात बता दें। जैसे कभी कभी प्रश्न में कहता है 3 दिन बाद, किसी किसी क्वेश्चन में आपको मिलेगा, यूपीएसआई में पूछा है कि 10 दिन बाद या 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद। फिर आपको मिलेगा 3 दिन पहले, 3 दिन पहले। अब 3 दिन पहले में हो सकता है कि 3 दिन के पहले कहे, चाहे 3 दिन से पहले कहे। तो यहां हम आपको एक बात बता दें, जब भी किसी भी प्रश्न में के हो
के पहले हो, से पहले हो या से बाद हो, ये तीन शब्द हैं, के पहले, से बाद। तो इसमें जितना प्रश्न में कहेगा उतने की ही चेंजिंग होगी। जैसे हम आपसे कहे आज कौन सा दिन है, सोमवार है, सोमवार से 3 दिन पहले, तो इसका मतलब आपको 3 दिन पीछे चले जाना है, सोम रवि शनि, तो उत्तर हो जाएगा शनिवार। सोमवार से 3 दिन पहले शनिवार हो जाएगा। कैसे, देखिए सोमवार ये एक दिन हुआ, रविवार ये दूसरा दिन हुआ, और शनिवार ये तीसरा दिन हुआ। सोमवार से 3 दिन पहले शनिवार रहा होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे 3 दिन पहले कहे हैं तो सोमवार क्यों नहीं छोड़े। ऐसा नहीं होता है, जहां से होता है से का मतलब यहाँ शामिल करना है, रीजनिंग में शामिल करना होता है। तो सोमवार भी शामिल होगा, फिर रवि और शनि 3 दिन हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए अगर यही बात कहे से बाद 3 दिन बाद, जैसे हम आज 1 तारीख है, से 3 दिन बाद अगर कहेंगे तो 1 2 3। अब चूंकि जब बाद कहेंगे ना तो बाद का मतलब होता है 1 दिन एक्स्ट्रा, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 3 दिन बाद, तो 1 2 3 ये हुआ, बाद में कौन आया, 4, ठीक है ना। ये ध्यान देना है आपको। जैसे मान लीजिए हम कहें 10 तारीख से 5 दिन बाद, तो 10 तारीख से 5 दिन बाद डायरेक्ट 5 जोड़ लीजिएगा, 15 हो जाएगा। जैसे 1 तारीख से 3 दिन बाद, तो डायरेक्ट 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। ये क्लियर कर लीजिएगा। मान लीजिए हम आपसे कहें शनिवार से 5 दिन बाद, तो शनिवार से 5 दिन बाद, शनिवार में 5 जोड़िएगा तो आपको कौन सा दिन मिल जाएगा, शनिवार से गुरुवार मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जितना दिन बाद कहे उतना डायरेक्ट जोड़ लेना है, जितना दिन पहले कहे उतना डायरेक्ट घटा लेना है। लेकिन मान लीजिए अब प्रश्न में इन तीनों के अलावा एक शब्द आता है के बाद। जब भी प्रश्न में आपको के बाद मिलेगा तो जितना भी कहेगा उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ना है। कैसे, जैसे हम बता रहे हैं आज 1 तारीख है, अगर हम आपसे कहें कि आज के 4 दिन बाद, तो आज के 4 दिन बाद या सोमवार है तो इसमें 4 दिन के बाद, तो 4 दिन तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे क्योंकि कहा है, लेकिन के बाद के लिए +1 और करना है, यानी 5 जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो सोमवार में 5 जोड़िएगा तो कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर मान लीजिए तारीख अगर दिया है, आज 1 तारीख है, आपसे कहे के 4 दिन बाद, तो 4 दिन बाद तो कहा ये 4 ये जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, लेकिन के बाद के लिए +1 करना है। जब भी प्रश्न में के बाद कहेगा आप +1 जरूर करेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि 1 अक्टूबर 2019 को शुक्रवार रहा हो तो 31 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए 1 अक्टूबर को दिया हुआ है शुक्रवार, आपसे पूछा है 31 अक्टूबर। माह और वर्ष वही है, तारीख बदल गया है। अब क्या है, कुछ लोग होशियार हैं, वो जानते भी हैं। इसमें देखिए 7 दिन जोड़ लेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। क्या करिए, इन दोनों में डिफरेंस देखिए। डिफरेंस कितने दिन का है, 30 दिन का है। दिख रहा है ना, 31 में से 1 गया, 30। 7 से भाग करिए, कितने विषम दिन मिले, 2। इसका मतलब यहाँ 2 जोड़ देंगे और कौन सा दिन हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है। तो ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक और हम लेते हैं, यदि 5 नवंबर 2018 को रविवार रहा हो तो 29 नवंबर 2018 को कौन सा दिन होगा। अब कुछ नहीं करना है, डिफरेंस 24 का है, शेष बचा 3 जोड़ दीजिएगा, इसमें आपका दिन बुधवार हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही इजी है, सेकंडों में आंसर इसमें लाना है। देखिए डिफरेंस 24 दिन का है, 7 से भाग किए, 3 रिमाइंडर आया और 3 शेष यहाँ जोड़ेंगे तो बुधवार हो जाएगा। फिर इसमें प्रश्न थोड़ा सा और चेंज हो सकता है। जैसे हम बताए कि कभी कभी पीछे के भी पूछ लिए जा सकते हैं। जैसे आपसे कहे यदि 31 दिसंबर 2019 को शुक्रवार है तो 2 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। अब वही साल है, वही महीना है, 2 दिसंबर कह दिया, महीना साल वही है। अब क्या है, इसमें कितने का गैप है, 29 का 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। अब 1 दिन पीछे आना है, ये ध्यान रहे, आगे नहीं जाना है। देखिए 31 दिया हुआ है ना, और 2 पर आना यानी बैक आना है, तो यहाँ भी बैक आएंगे 1 दिन, और शुक्र में से 1 दिन निकाल देंगे तो बृहस्पतिवार हो जाएगा।
क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि किसी माह में तीसरा दिन सोमवार है तो 21वें से आगे 5वां दिन निम्न में से कौन सा होगा। 4 ऑप्शन रहेगा आपके पास। तीसरा दिन सोमवार दिया है, अब 21वें से आगे यानी 21वें से, अब देखिए से आया है तो से का मतलब जितना दिन कहेगा उतना ही जोड़ देना है। 5 दिन बाद देखिए से कहा है या आगे कहे या बाद कहे, 21वें से 5 दिन आगे तो से कहा है इसलिए डायरेक्ट जोड़ेंगे, एक नहीं जोड़ना है। तो 26 तारीख का पूछ रहा है आपसे और तीसरा दिन सोमवार है तो किसी भी महीने का तीसरा दिन कौन होता है, 3 तारीख होता है। 3 तारीख को सोमवार, तो आपसे 26 तारीख पूछा है। गैप कितने का, 23 का, 7 से भाग के रिमाइंडर कितना आएगा 2 और सोमवार में 2 जोड़ेंगे तो बुधवार हो जाएगा। आपका आंसर बुधवार है। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न ये कर रहा है कि किसी माह में उसके 3 दिनों के बाद का दिन शुक्रवार है तो उस माह में 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। अब देखिए प्रश्न कहा है 3 दिनों के बाद का दिन शुक्रवार है, ठीक है ना। तो अब 3 दिनों के बाद कहा है तो जब भी प्रश्न में के बाद कहा जाए तो हम आपको बताएं एक एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं तो 4 तारीख हो गया। 3 1 4 सीधे सीधे 4 तारीख हो गया, ठीक ना। 4 तारीख को कौन सा दिन दिया हुआ है, शुक्रवार आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब 27 तारीख पूछ रहा है तो डिफरेंस कितने दिन का हुआ यहाँ, तो 27 में से 4 गया 23 और फिर वही रिमाइंडर 2 दिन यहाँ जोड़ देंगे तो उसका मतलब हो गया रविवार। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले पड़ता हो तो उस महीने का 19वां दिन क्या होगा। अब आप बताइए 7वां दिन का मतलब 7 तारीख, 19वां का मतलब 19 तारीख। सवाल कर रहा है 7 तारीख को शुक्रवार से 3 दिन पहले, तो शुक्रवार से 3 दिन पहले क्या हो जाएगा, से कहा है इसलिए शामिल करते हुए बुधवार हो जाएगा। अब अगर 7 तारीख को बुधवार है तो 19 तारीख को कौन सा दिन होगा, 12 दिन का अंतर है, 7 से भाग करेंगे शेष कितना मिलेगा 5, यानी कि 5 दिन हमें आगे जाना है। तो जब भी 5 दिन आगे जाना हो तो हम 2 दिन पीछे भी तो आ सकते हैं, तो बुधवार में से 2 दिन पीछे आइएगा सोमवार हो जाएगा। इसका मतलब 19 तारीख को सोमवार पड़ेगा। ठीक है, बीएड एंट्रेंस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है ऐसा प्रश्न। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न ये कर रहा है कि यदि किसी माह में तीसरा सोमवार 17 तारीख को है, तीसरा सोमवार 17 तारीख को है तो उस माह में कौन सा दिन 5 बार आया होगा। अब देखिए जो थर्ड मंडे है, तीसरा सोमवार है, वो 17 तारीख को है, तो पूछा है कौन सा दिन 5 बार आएगा। हम आपको बता दें जब भी प्रश्न में कोई माह कहे तो उस माह का साधारणतः मतलब होता है कि 30 दिन का वो महीना होगा, सामान्यतः यही मान के चलेंगे, इसी पर उत्तर भी आता है। तो 30 महीने के दिन में पहली तारीख और दूसरी तारीख को जो दिन होगा वही 5 बार आता है। ठीक है ना, कैसे अभी यह देख लेते हैं। जैसे अब मान लीजिए 17 तारीख का दिन दिया हुआ है सोमवार, तो हम ये मान के चलेंगे कि हमें पहली तारीख या दूसरी तारीख का दिन पता करना है। तो 17 से पीछे आएंगे 7 दिन, 10 तारीख, 10 से 7 दिन पीछे आएंगे 3 तारीख। इसका मतलब 7 दिन पर वही दिन होता है, ये बता चुके हैं। तो 17 में से 7 गया 10, 10 में से 7 गया 3, तो 3 तारीख को हुआ आपका वही दिन सेम सोमवार। 3 को अगर सोम है तो 2 को रवि हो जाएगा और 1 को हो जाएगा शनिवार। अब इसका मतलब आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है, रविवार भी 5 दिन आएगा और शनिवार भी 5 दिन आएगा। ठीक, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि यदि 14 अक्टूबर के 4 दिन बाद मंगलवार है तो उस माह में कुल कितने रविवार आएंगे। तो अब ये ध्यान दीजिएगा जो हम आपको बताए थे, यहाँ के बाद है 1 दिन एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, यानी 14 4 18 और 1 एक्स्ट्रा, इसका मतलब 19 अक्टूबर का दिन दिया हुआ है। 19 अक्टूबर को मंगलवार है, तो आप बताइए रविवार पूछा है आपसे, कितने रविवार होंगे। तो यहां से आप रविवार पर जाइए, तो ये मंगल हुआ 19 को, 18 सोम और 17
रवि, यानी कि 17 अक्टूबर को रविवार है। ठीक, अब 17 से आगे 24 को भी रविवार होगा और 24/7/31 को भी रविवार है। पीछे जाएंगे तो 17 से पीछे 10 को भी रविवार होगा और फिर 3 को भी रविवार होगा। तो कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, कुल 5 रविवार होंगे। और ये ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग गलती ये करते हैं कि 17 के बाद 24 देख लिए, 31 देख लिए, 3 उत्तर लगा दिए। ऐसा नहीं है, पीछे वाला भी देखना है भाई, महीना तो पूरा है ना, तो पीछे का भी देखना है। वैसे भी अगर एग्जाम में आप ये देखें कि 31 को अगर रविवार मिल गया ना तो वो 5 होगा ही होगा, या 24 को भी मिल गया तो वो 5 ही होगा, पीछे देखने की जरूरत नहीं है। कभी भी कोई भी 30 को अगर दिन मिल जाए और 31 को मिल जाए तो वो प्रायः 5 बार ही होता है। 30 को जो दिन मिले और जो दिन 31 को मिले, बिना सॉल्व किए 5 बार आंसर लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग